मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए, आप सबका स्वागत है। हम लोग आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। तो सबसे पहले शरीरात्मवादी जो चार्वाक है उसका मत का हमने निरूपण किया कि शरीर को आत्मा चेतन कर्ता नहीं मान सकते। उसके बाद इंद्रियों को आत्मा मानना चाहिए, कर्ता मानना चाहिए, ये मत प्रस्तुत हुआ। उसका भी ये ग्रंथकार ने निराकरण किया। फिर मन को मान लो, यद्यपि मन भी एक इंद्रिय है, तथापि बाकी जो 5 बाह्य इंद्रिय हैं और जो मन अंतर इंद्रिय है उसमें थोड़ा सा भेद है, क्योंकि मन नित्य है, इसलिए नित्य को मान लो। क्योंकि इंद्रियों को मानने पर कहा था कि उपघाते कथम स्मृति, नाश होने पर कैसे स्मरण होगा। तो मन तो नित्य है, उसको आप कर्ता चेतन मान सकते हो। तो मन के लिए कहा गया कि यदि हम मन को कर्ता मानेंगे, मन को चेतन मानेंगे, मन को आत्मा मानेंगे, तो आत्मा में रहने वाले जो गुण है, सुख दुख आदि है, उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। अनध्यक्षम तदा भवेत। उसके अनंतर योगाचार बौद्ध है, क्षणिक विज्ञानवादी, उनका जो मत है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। ननस्तु विज्ञानमेव आत्मा तस्य स्वतः प्रकाश रूपत्वा चेतनत्वम। विज्ञान को ही, ज्ञान को ही आत्मा मान लेना चाहिए। तो नैयायिकों ने कहा कि ज्ञान का आश्रय चेतन होता है, आत्मा चेतन होता है, ज्ञान तो चेतन होता नहीं है। तो उनके मत में चेतन का परिभाषा होता है स्वतः प्रकाश रूपत्व। ज्ञान स्वयं स्वप्रकाश रूप है, स्वतः प्रकाश रूप होने से हम लोग ज्ञान को ही चेतन मानते हैं, ऐसा उनका मत है। तो प्रश्न आया कि अहम सुखी अहम दुखी, तो ये ज्ञान सुखादि का व्यवहार होता है, अहम ज्ञानी, तो आत्मा में ज्ञान का व्यवहार हो रहा है। आप तो आत्मा को ही ज्ञान मानते हो, तो सुखी कौन होगा फिर? तो कहते हैं सुखादि दुखादि जो भी आपको व्यवहार होता है वो सारा व्यवहार ज्ञान का ही भेद है, ज्ञान का ही आकार विशेष है, विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। सर्वम विज्ञानम यत् सत तत् क्षणिकम सर्वम विज्ञानम। जो भी है सत है, जो भाव है वो सब क्षणिक होता है और सब विज्ञान होता है। ये क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध है, जिनका संप्रदाय का नाम है योगाचार, तो उनका ये मत है तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम। अब ये जो विज्ञान है वो भाव होने के कारण क्षणिक है। उसके अनंतर जब यहाँ पर प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा कि आप कहते हो कि विज्ञान की धारा है, क्षणिक है विज्ञान, तो उसकी धारा क्रमशः चलती रहती है। प्रथम क्षण, द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण, चतुर्थ क्षण, नया नया उत्पन्न होता रहता है। क्षणिकत्व की चर्चा हमने की कल। द्वितीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्वम, ये बौद्धों का सिद्धांत है। तो ये प्रवाह रूप है, अनवरत चलता रहता है। एक विज्ञान दूसरे विज्ञान को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को उत्पन्न करता है। हर एक विज्ञान केवल एक क्षण रहेगा, दूसरे क्षण में उनका नाश हो जाता है, किंतु प्रवाह रूप में निरंतर चलता रहता है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि देखो ठीक है, जागृत अवस्था में तो विज्ञान की धारा चलती रहती है, समझ में आता है। स्वप्नावस्था में भी विज्ञान की धारा चलती रहती है, समझ में आता है। सुषुप्ति अवस्था में तो कोई ज्ञान है नहीं, तो उस समय तो विज्ञान का जो प्रवाह है वो टूट गया। तब आप कैसे कह सकते हो कि निरंतर धारा चलती रहती है? उस समय सुषुप्ति अवस्था में भी विज्ञान है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? ऐसा यहाँ पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसका उत्तर बौद्ध देता है, पूर्व पूर्व विज्ञानस्य उत्तरोत्तर विज्ञान हेतुत्वात्। पूर्व पूर्व विज्ञान उत्तर उत्तर विज्ञान के प्रति कारण होता है। तो पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह उत्तर विज्ञान अपने उत्तर विज्ञान को उत्पन्न करता है। तो ये क्रम अनवरत चलता रहता है। अतः सुषुप्ति अवस्थायाम अपि, सुषुप्ति अवस्था में भी आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है। 2 प्रकार की विज्ञान की धारा ये लोग मानते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के विज्ञान है, द्विविधम विज्ञानम, प्रवृत्ति विज्ञानम, आलय विज्ञानम च। तो जिस समय विषय का अववास हो रहा है, घट पट इत्यादि विषय विद्यमान है, अर्थात जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में जो विज्ञान की धारा चलती है उसको प्रवृत्ति विज्ञान कहना चाहिए। और सुषुप्ति अवस्था में
जहां पर घटपट आदि विषय भाषित नहीं होते, तो वहां जो विज्ञान की धारा चलती है, जो प्रवाह चलता है, उसको आलय विज्ञान कहना चाहिए। वहां पर सब कुछ आलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, कुछ भी भाषित नहीं होता, किंतु विज्ञान है, आलय विज्ञान है। ठीक है। इस प्रकार से सुषुप्त अवस्था में भी आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है, तो जो आत्मा है उसका क्रम निरंतर चलता रहता है। ये हो गया क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार का मत। अब फिर उसको बौद्ध को कोई पूछेगा, नैयायिक पूछेगा यहाँ पर कि यदि विज्ञान की धारा चलती रहती है, तो जो प्रश्न चारवाक को पूछा था, बाल्यकाल में जो अनुभव किया गया वृद्धावस्था में उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से अब आपका विज्ञान तो प्रत्येक क्षण बदल रहा है। तो इस विज्ञान ने वर्तमान काल में अथवा बाल्यावस्था में जो विज्ञान है, क्योंकि शरीर है, आत्मा है, विज्ञान है, तो उसने जो अनुभव किया वो विज्ञान तो तत्क्षण ही नष्ट हो गया अथवा अग्रिम क्षण में नष्ट हो गया। तो उत्तर काल में, एक घंटे बाद, एक दिन बाद, वृद्धावस्था में, तो जो अनुभूत पदार्थ है उसका स्मरण नहीं होना चाहिए। स्मरण कैसे होगा, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर बौद्ध कहते हैं कि मृगमद वासना वासित वसन एव पूर्व पूर्व विज्ञान जनित संस्काराणाम उत्तरोत्तर विज्ञाने संक्रांतत्वाद नानुपपत्ति स्मरणादे इति चेत न। मृगमद वासना वासित वसन एव, मृगमद का अर्थ हुआ कस्तूरी। ठीक है। अब आप क्या करिए, एक कस्तूरी को लाकर रखिए, उसके ऊपर एक कपड़ा रखिए, उसके ऊपर दूसरा, तह 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 करके लगाइए। तो थोड़ी देर बाद वो जो कस्तूरी का गंध है, ऊपर का जो वस्त्र है उससे भी वो कस्तूरी का गंध हमको आने लगेगा। कैसे? क्योंकि वो गंध क्रमशः संक्रमित होता चला गया, एक वस्त्र से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो जिस प्रकार से मृगमद कस्तूरी की जो वासना है, सुगंध है, उससे वासित जो वसन है, उस सुगंध से सुगंधित जो वस्त्र है, अर्थात एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र में वासना का, गंध का संक्रमण हो रहा है। यह हो गया दृष्टांत। उसी प्रकार से पूर्व पूर्व विज्ञान जन्य जो संस्कार है, पूर्व विज्ञानी अनुभव किया तो उसका जो संस्कार है वो उत्तर उत्तर विज्ञान में संक्रांत होता चला जाता है। तो केवल विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, संस्कार भी नया नया उत्पन्न होता रहता है। यद्यपि वो संस्कार भी विज्ञान का ही आकार विशेष है, क्योंकि विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई है नहीं। तो पूर्व पूर्व विज्ञान जनित जो संस्कार है वो उत्तर उत्तर विज्ञान में संक्रांत होता चला जाता है। अतः संस्कार तो बना हुआ है, तो वृद्धावस्था में भी संस्कार विद्यमान होने के कारण संस्कार के बल पर नानुपपत्ति स्मरणादे, स्मरण आदि की अनुपपत्ति नहीं होगी, स्मरण होगा। ठीक है। तो बौद्धों ने अपना मत स्थापित कर दिया कि विज्ञान ही आत्मा है, और दो प्रकार की विज्ञान की धारा है, प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान। अतः सुषुप्त अवस्था में भी आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है, और स्मरण की जो अनुपपत्ति है वो होगी नहीं, क्योंकि संस्कार भी निरंतर उत्पन्न होता रहता है, संस्कार की धारा चलती रहती है। अतः पूर्व में जो अनुभूत पदार्थ है उन पदार्थों का कालांतर में स्मरण हो सकता है। यद्यपि अनुभव करने वाला जो विज्ञान है वो नष्ट हो गया, फिर भी स्मरण होने में कोई बाधा नहीं है। तो बौद्ध का मत का प्रदर्शन ग्रंथकार ने यहाँ पर किया। अब उसका खंडन करते हैं, चेत न तस्य जगत विषयकत्वे सर्वज्ञत्वापत्तिः यत्किंचित् विषयकत्वे विनिगमना विरह सुषुप्तावपि विषयाववास प्रसंगाच्च ज्ञानस्य सविषयत्वात्। देखिए, तस्य जगत विषयकत्वे सर्वज्ञत्वापत्तिः, आप जिस विज्ञान को स्वीकार करते हो वह विज्ञान, वह ज्ञान किम विषयक है? क्योंकि ज्ञान हमेशा सविषयक होता है। निर्विषयकस्य ज्ञानत्वे माना भाव, ज्ञान निर्विषयक हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अतः आपका जो विज्ञान है वह किम विषय है, उसका विषय क्या है? ज्ञान है तो उसका कोई न कोई विषय होना चाहिए। घट ज्ञान हुआ तो घट विषय हुआ, पट ज्ञान हुआ तो पट विषय हुआ। तो आपका जो विज्ञान है उसका विषय क्या है, वो किम विषय है? तो दो विकल्प दिया है, या तो जगत विषय है, यावत पदार्थ विषय को विज्ञान ये कहेगा, या तो कहेगा घट विषय के, पट विषय के, किंचित विषय के कहेगा। दो विकल्प है, तो दोनों विकल्प में दोष दे रहे हैं। तस्य जगत विषयकत्वे सर्वज्ञत्वापत्ति, यदि विज्ञान जगत विषय है, यावत जगत को विषय करने वाला वो विज्ञान है, तब क्या हो जाएगा? सारे लोग सर्वज्ञ हो जाएंगे, सब लोग सर्वज्ञ हो जाएंगे, क्योंकि सारे पदार्थ को जो विषय कर रहा है विज्ञान,
तो वही तो सर्वज्ञत्व है, सर्व विषय ज्ञानवत्व। इसलिए जगत विषय तो नहीं मान सकते। यत्किंचित विषय मानेंगे, कुछ एक को विषय करता है, कुछ पदार्थों को विषय करता है, तब विनिगमना विरह होगा। यदि घट विषय है विज्ञान कहेगा तो कहेगा पट विषय क्यों नहीं, ये प्रश्न आएगा। यदि पट विषय है कहेगा तो घट विषय क्यों नहीं, ये प्रश्न आएगा। क्योंकि किंचित विषय होने का अर्थात घट विषय है अथवा पट विषय नहीं है, अथवा पट विषय है घट विषय नहीं है, अथवा दंड विषय है मठ विषय नहीं है। कुछ विषय हैं उस ज्ञान के, कुछ पदार्थ उस ज्ञान के विषय नहीं है। तो जो नहीं है उनको पूछा जाएगा कि तद विषय क्यों नहीं है, तो ये विनिगमना विरह होगा। एक तरह पक्षपाती नहीं, युक्ति नहीं होगी। ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिसे सिद्ध किया जा सके कि तत्त विषय है तत्त विषय नहीं है, अमुक अमुक विषय है अमुक अमुक विषय नहीं है। तो विनिगमना विरह होगा यत्किंचित विषयकत्व होने पर। ठीक है, एक एक दोष हुआ। दूसरा दोष हुआ सुषुप्तावपि विषयावभास प्रसंगाच। सुषुप्ति काल में भी विषय का भान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान से सविषयत्वात्। आप कहते हो सुषुप्ति काल में भी आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है, तो विज्ञान है, तो विज्ञान है तो विषय का भान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा सविषय होता है। ज्ञान निर्विषय हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि आलय विज्ञान है तो विज्ञान तो है, तो ज्ञान हमेशा सविषय होता है, क्योंकि आप ज्ञान को स्वतः प्रकाश रूप मानते हो। वो स्वयं प्रकाश है, किसी न किसी को तो प्रकाशित करेगा ही करेगा। अतः सुषुप्ति काल में भी विषय का भान होना चाहिए, यदि सुषुप्ति काल में ज्ञान है तो। क्योंकि ज्ञान जब भी होगा सविषय ही होता है, निर्विषय ज्ञान है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो ये दोष दिया। दूसरा दोष हुआ, और भी दोष देंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में वो लोग जवाब देंगे तदानीम निराकाराचित संतति अनुवर्तते। तदानीम सुषुप्ति काले निराकाराचित संतति अनुवर्तते। निराकार अर्थात निर्विषयक चित्त माने ज्ञान की संतति धारा चलती है। प्रश्न पूछा गया था कि आप विज्ञान को आत्मा मानते हो, तो सुषुप्ति काल में भी विज्ञान है, तब वहां पर विषय का भान होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर है कि सुषुप्ति काल में विज्ञान है किंतु निराकाराचित संतति है। निराकार अर्थात निर्विषयक विज्ञान की धारा चलती है, अर्थात ज्ञान तो है वहां पर विषय नहीं है, ऐसा उसने उत्तर दिया। तो इति चेत न, आप ऐसा उत्तर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तस्या स्वप्रकाशत्वे प्रमाणाभावात। आप कहते हो कि ज्ञान स्वप्रकाश है, तो स्वप्रकाश का अर्थ क्या हुआ? वो दूसरे को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है। तो सुषुप्ति काल में यदि ज्ञान है और ज्ञान स्वयं प्रकाश है, तो किसी न किसी को प्रकाशित करना चाहिए। यदि किसी दूसरे को प्रकाशित न कर सके, कोई दूसरा विषय उपलब्ध न हो, तो स्वयं को तो प्रकाशित करेगा ना, तभी ना वो स्वयं प्रकाश है। तो ज्ञान को तो प्रकाशित करना चाहिए, तो ज्ञान का ज्ञान कम से कम होना चाहिए। तो आप तो ऐसा मानते नहीं हो, वो तो आप निराकार मानते हो, तो फिर स्वप्रकाश भी मानते हो। ये दोनों विरुद्ध बातें हो गई। ठीक है। अन्यथा यदि वो कहेगा कि नहीं नहीं निर्विषय ज्ञान भी हम मानते हैं, ज्ञान निर्विषय भी होता है, ऐसा भी हम स्वीकार करते हैं, ऐसा यदि मानोगे तो घटादि नाम अभी ज्ञानत्वापत्ति, तब घट ने क्या बिगाड़ा है? घट भी तो निर्विषय है, तो निर्विषय ज्ञान हो सकता है, तो घट भी निर्विषय है, तो घट भी ज्ञान हो जाए। आज से हम लोग क्या करने लगे कि घट भी ज्ञान है पट भी ज्ञान है, ऐसा कहने की आपत्ति आएगी। ऐसा नहीं आएगी ने दोष दिया, किंतु योगाचार जो बौद्ध है वो तो खुश हो गया दोष से। क्यों खुश हो गया? वो कहेगा इष्टापत्ति, हम तो मानते हैं, हमारे मत में तो सर्वम विज्ञानम, सब कुछ विज्ञान है, जगत में जो भी है सर्वम विज्ञानम। विज्ञान व्यतिरिक्त वस्तुनो अभावात, विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु तो दुनिया में है ही नहीं। तो आप घट को विज्ञान मानो या आपत्ति दे रहे हो? हम तो घट को विज्ञान पहले से मानते हैं। घट पर जो भी पदार्थ है या तो सत जो भी भाव पदार्थ है वो सब विज्ञान है, विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई वस्तु तो है ही नहीं। इति वाच्यम न से वाच्यम। आप अब वो नहीं कहेगा आप इष्टापत्ति मान करके खुश नहीं हो सकते। क्यों? घटादि अनुभूयमानस्य अपलपितुम अशक्यत्वात्। घटादि का हमको जो अनुभव होता है, अयं घटः, घट का घटत्वेन अनुभव होता है, अयं पटः, पटत्वेन पट का अनुभव होता है, घट का इदम ज्ञानम, इस प्रकार की अनुभूति कोई नहीं करता। तो घट जो अनुभूयमान है सर्व मनुष्यों को अनुभव का जो विषय है, अयं घटः अयं पट इत्यादि,
उसका अपलाप, उसका तिरस्कार आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि घट विज्ञान है, पट विज्ञान है, क्योंकि हमको कहीं पर भी किसी को भी इदम ज्ञानम इस प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है। सबको अयं घटः अयं पटः इदम पुस्तकम इदम फलम इत्यादि ही प्रतीति हो रही है। अतः आप इष्टापति नहीं कह सकते कि घट भी ज्ञान है। ज्ञान भिन्न पदार्थ है, वो सविषेक पदार्थ है। घट का ज्ञान होता है, घट स्वयं ज्ञान नहीं होता। ठीक। तो कहेंगे वो लोग कि आकार विशेष एवं अयम विज्ञानस्य, वो कहेंगे हमने ऐसा नहीं कहा कि आप घट को भी ज्ञान बोलो, आप घट को घट बोलो, कोई बात नहीं, अयम घट अयम पट, व्यवहार में कोई बाधा नहीं है। किंतु वो जो घट है वो विज्ञान का है, आकार विशेष से, विज्ञान से भिन्न नहीं है। व्यवहार में घट को घट ही बोलना है, घट को ज्ञान नहीं बोलना है। किंतु वो जो घट क्या है, तो चिंतन करेंगे तो विज्ञान का ये आकार विशेष है, ऐसा बौद्धों ने कहा। आकार विशेष एवं विज्ञानस्य, उसका उत्तर हो गया। तो इति चेत, यदि ऐसा आप कहते हो तो नैयायिक पूछते हैं किम अयम आकार अतिरिच्यते विज्ञानात्। आप खूब आकार की बात करते हो, सब कुछ विज्ञान का आकार विशेष है। पहले कहा था सुख दुख आदि भी विज्ञान के आकार विशेष है, अब आप बोलते हो घटपट भी विज्ञान का आकार विशेष है। तो आपका ये जो आकार है, विज्ञान का आकार, वो विज्ञान है, वो विज्ञान से अतिरिक्त है। किम अयम आकार अतिरिच्यते विज्ञानात्, आपका जो विज्ञान का आकार आप बोल रहे हो, वो जो आकार पदार्थ है वो विज्ञान है अथवा विज्ञान से अतिरिक्त है। तो दो उत्तर आ सकता है, वो अतिरिक्त है एक उत्तर आएगा, अतिरिक्त नहीं है दूसरा उत्तर आएगा। तो यदि अतिरिच्यते, यदि अतिरिक्त है तो तरी समायातम विज्ञान व्यतिरिक्तेन। यदि वो बौद्ध ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं, विज्ञान और विज्ञान का आकार, तो जो आकार है घटपट आदि जो विज्ञान के आकार है वो विज्ञान से अतिरिक्त है। यदि ऐसा कहेंगे तो दो पदार्थ सिद्ध हुआ, एक तो विज्ञान सिद्ध हुआ, एक विज्ञान से भिन्न विज्ञान का आकार सिद्ध हुआ। तो उन्होंने क्या कहा था कि विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, तभी सिद्धांत की हानि हो जाएगी। समायातम विज्ञान व्यतिरिक्त न, विज्ञान से व्यतिरिक्त पदार्थ उपस्थित हो गया, उपस्थित हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ उपस्थित हो गया, तो विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, ये जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था तार्किक सिद्धांत की हानि हो गई। तो कहेंगे नहीं नहीं, वो आकार भी विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, न अतिरिच्यते, न अतिरिच्यते। वो जो आकार है अयम आकार विज्ञानात् नातिरिच्यते, वो विज्ञान से भिन्न नहीं है, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। यदि ऐसा कहते हैं तरी समूहालंबने नीलाकारो भी पीताकार स्यात्। एक समूहालंबन ज्ञान हुआ, नील पीते, ये ज्ञान का आकार लीजिए। समूहालंबन ज्ञान कहते हैं नाना मुख्य विशेषता शाली ज्ञानम समूहालंबनम। जैसे अयं घटः एक ज्ञान हुआ, इसमें घट एक विशेष्य है, इसको हम समूहालंबन नहीं कहेंगे। घटपटौ ऐसा ज्ञान हुआ, तो उसमें घट भी विशेष है, पट भी विशेष है, मुख्य विशेष है। तो घटपटौ एक समूहालंबन ज्ञान है, ज्ञान एक ही है, उसमें दो मुख्य विशेष भाषित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नीलाकार और पीताकार, एक नील है एक पीत है, तो हम क्या कहेंगे, नील पीते, द्विवचन का प्रयोग करेंगे, नील पीते। तो ज्ञान एक ही है, नील पीते एक समूहालंबनात्मक ज्ञान है, किंतु उसमें नील और पीत दोनों भाषित हो रहे हैं मुख्य विशेषतया। उसमें नीलत्व पीतत्व भी भाषित होंगे विशेषणतया, किंतु मुख्य विशेषक के रूप से नील और पीत दोनों भाषित हो रहे हैं। तो नाना मुख्य विशेषताशाली जो ज्ञान होता है उसको समूहालंबन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं नील पीते, ये हमको समूहालंबनात्मक ज्ञान हो गया, नील पीते। तो समूहालंबन ज्ञान में नीलाकार भी पीताकार स्यात्। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो आकार है वो विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। तो समूहालंबन एक ज्ञान हुआ नील पीते, उसमें नील है और उसमें पीत भी विषयतया भाषित हो रहा है। नील भी उनके मत में क्या है, विज्ञान का आकार विशेष है। तो नील भी विज्ञान का आकार विशेष है और पीत भी विज्ञान का आकार विशेष है, और विज्ञान एक ही है, नील पीते एक समूहालंबनात्मक एक विज्ञान है। अब देखिए क्या हुआ कि नील विज्ञान से अभिन्न है, विज्ञान का आकार विशेष है, और आकार विज्ञान से भिन्न नहीं है। पीत भी विज्ञान का आकार विशेष है। तो नील भी विज्ञान, पीत भी विज्ञान, विज्ञान एक। तो अब क्या होगा, नील और पीत दोनों एक ही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक दो तीन, प्रथम से अभिन्न दूसरा है, दूसरे से अभिन्न तीसरा है, तो प्रथम और तीसरा भी तो अभिन्न हो जाएगा। तो नीलाकार भी विज्ञान, पीताकार भी विज्ञान, वो विज्ञान एक ही है, नील पीते एक समूहालंबनात्मक विज्ञान है।
ठीक है। इस प्रकार से नीलाकार और पीताकार, नील और पीत दोनों एक हो जाएंगे। अब नील और पीत में कोई भेद रहेगा ही नहीं, तो नीले पीते क्यों कहेंगे, अब तो हम नीले कहेंगे अथवा पीते कहेंगे, इस प्रकार की आपत्ति आएगी। समूहालंबने नीलाकारो भी पीताकार स्यात् कुतः स्वरूपतः विज्ञान से अविशेषात, विज्ञान में कोई भेद नहीं, अविशेषात मतलब अभिन्नत्वात्। नील पीते एक ही विज्ञान है, उसी विज्ञान में नील भी विषय बन रहा है, पीत भी विषय बन रहा है, तो पिताकार भी उसी विज्ञान, वही विज्ञान है, विज्ञान का आकार है, और पिताकार भी उसी विज्ञान का आकार है। तो विज्ञान में स्वरूपतः भेद न होने के कारण तो नीलाकार और पिताकार में भी अभेद हो गया, अर्थात नील और पीत में भी अभेद हो जाएगा। तो नीलाकार हो भी पिताकार स्यात्, तो नील पीत आदि में कोई भेद रह नहीं पाएगा। अतः आकार को आप अलग मानो, नील को अलग मानो, पीत को अलग मानो, उसको विज्ञान नहीं मान सकते। ठीक है, ये हो गया दोष। अब वो लोग एक समाधान देते हैं, अपोह रूप नीलत्वादि विज्ञान धर्म इति चेत न। अपोह को स्वीकार करते हैं। जैसे नैयायिक क्या करते हैं कि नील में नीलत्व जाती है, पीत में पीतत्व जाती है, तो नीलत्व ने नील और पीतत्व ने पीत भिन्न भिन्न होता है, जाति व्यावर्तन करती है। उसी प्रकार से एक अपोह नाम का धर्म मानते हैं, नीलत्वादि। यहाँ पर नीलत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध इस प्रकार से नीलत्व जाति को स्वीकार तो नहीं करते हैं, उसको अनील व्यावृत्ति, नील भेदाभाव, नील भेद का अभाव। तो नीलत्व शब्द से हम नैयायिक जो सिद्ध करना चाहता है परस्पर में भेद, उसी प्रकार से अपोह नाम का एक धर्म वो लोग स्वीकार करते हैं, अनील व्यावृत्ति इत्यादि। तो नील में नीलत्व रूप अपोह है, पीत में पीतत्व रूप अपोह है। तो अपोह ये विज्ञान का धर्म है। तो नील जो विज्ञान होगा, नीलाकार विज्ञान, उसमें नीलत्व एक अपोह रहेगा। जो पीत होगा, पीत विज्ञान, पिताकार विज्ञान, उसमें एक पीतत्व रूप अपोह रहेगा, जो कि व्यावर्तन करता है। अपोह वह धर्म है जो परस्पर में पदार्थों को व्यावर्तन करता है। तो अपोह रूप धर्म विद्यमान होने के कारण नीलाकार और पिताकार में भेद हो जाएगा। एक उन्होंने समाधान दिया। तो नैयायिक कहते हैं चेत न, आपका यह समाधान ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? नीलत्वादीनां विरुद्धानाम एकस्मिन् असमावेशात् इतरथा विरोधावधारणस्यैव दुरुपपादत्वात्। अब देखिए, जो नीलत्व है, अपोह, अपोह रूप नीलत्व और पीतत्व, वो तो परस्पर में विरुद्ध है। नीलत्व और पीतत्व दोनों परस्पर में विरुद्ध है। तो जो विरुद्ध धर्म है उनका एकत्र समावेश होता नहीं है। तो आप क्या बोलते हो, नीलत्व भी एक विज्ञान का धर्म है, अपोह है, पीतत्व भी एक विज्ञान का धर्म है। अब विज्ञान तो एक ही है, नील पीते, एक ही संभावनात्मक विज्ञान है। तो उसी विज्ञान में नीलत्व भी रहेगा, अपीतत्व भी रहेगा, और दोनों विरुद्ध होंगे, ऐसा कैसे संभव है? विरुद्ध का अर्थ होता है दोनों एक साथ में न रहें, परस्पर में व्यधिकरण हो, उनको हम विरुद्ध कहते हैं। तो नीलत्व वाले जो धर्म है, नैयायिक का सिद्धांत साफ है, नीलत्व नील में रहेगा, पीतत्व पीत में रहेगा, नील पीत दोनों सर्वथा भिन्न है, इसलिए वो दोनों विरुद्ध हैं। किंतु यहाँ पर नील पीते एक समूहात्मक एक ज्ञान है, उसी विज्ञान में नील भी है विषय, उसी विज्ञान में पीत भी विषय है, वही विज्ञान नीलाकार है, वही विज्ञान पिताकार है। अब कहेंगे नील में नीलत्व है, पीत में पीतत्व है, और नील और पीत में तो आकार में कोई भेद है नहीं, विज्ञान में कोई भेद है नहीं। इस प्रकार से उसी विज्ञान में नीलत्व भी, नीलत्व रूप अपोह भी रहेगा, उसी विज्ञान में पीतत्व रूप अपोह भी रहेगा, तो दोनों परस्पर में विरुद्ध कैसे होंगे? प्रथमतः वो विरुद्ध हैं तो रह नहीं सकते। यदि एक रहते हैं, विरुद्ध होने पर भी आप कहेंगे रहते हैं, तो विरोधावधारण से वह दुरुपपादत्वात्, फिर विरोध कैसे है? ठीक है, दो बातें हैं। पहली बात तो नीलत्वादि विरुद्ध हैं, इसलिए एकत्र रह नहीं सकते। एक ही समूहात्मक ज्ञान में नीलत्व और पीतत्व रूप अपोह रह नहीं सकते, तो भेद नहीं करा पाएंगे। यदि आप कहेंगे नहीं नहीं रह सकते हैं, समूहात्मक ज्ञान में नीलत्व रूप अपोह और पीतत्व रूप अपोह दोनों विद्यमान है, इसीलिए आप कहोगे, तो विरोध कैसे होगा? दोनों हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं, बातें गप्पे लड़ा करके, हम कहेंगे ये दोनों विरोधी हैं, शत्रु है, दुश्मन है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, एक कोई कहेगा तो हंसी की बात होगी ना केवल। ठीक है, इस प्रकार से दोनों एक साथ, विरुद्ध धर्म एक साथ में रह नहीं सकते। यदि एक साथ में रहते हैं तो इन दोनों में विरोध का अवधारण नहीं हो सकता। अतः आप नीलाकार और पिताकार में जो अभेद की हमने आपत्ति दी, नीलाकार और पिताकार शायद, इस आपत्ति का समाधान आप युक्तियों के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक दोष हो गया। अब दूसरा भी दोष दे रहे हैं, न तो वासना संक्रमा संभवती। उन्होंने कहा था कि पूर्व में जो अनुभूत पदार्थ है,
कालांतर में उसका स्मरण कैसे होगा, ये प्रश्न नैयायिकों ने पूछा था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मृग मद वासना वासित वसन एव, पूर्व पूर्व विज्ञान जन्य जो संस्कार है वो उत्तर उत्तर विज्ञान में संक्रांत हो जाता है, इसलिए स्मरण की अनुपपत्ति नहीं होगी, ये कहा था। तब नैयायिक कहते हैं कि वासना का संक्रमण हो नहीं सकता, न तो वासना संक्रमण संभवती, वासना का संक्रमण नहीं हो सकता। क्यों, वासना का संक्रमण होने पर आपत्ति क्या है? तो कहेंगे मातृपुत्र भी वासना संक्रमण प्रसंग। अब देखिए, एक माता है, माता में विज्ञान है, मातृ रूप विज्ञान, उसी पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो पुत्र भी विज्ञान है, उत्तर विज्ञान है, माता पूर्व विज्ञान है, पुत्र उत्तर विज्ञान है। आप कहते हो पूर्व पूर्व विज्ञान जैसे जो संस्कार है वो उत्तर उत्तर विज्ञान में संक्रांत होता है, तो माता के द्वारा जो अनुभूत विषय है उनका स्मरण पुत्र को होने लगेगा। ऐसा तो कभी होता नहीं, माता ने जो अनुभव किया उनका जो संस्कार है उसके उनको जो स्मरण होगा वो स्मरण पुत्र को हो नहीं सकता। किंतु आप कहते हो पूर्व पूर्व विज्ञान जनित संस्कार उत्तर उत्तर विज्ञान में संक्रांत होता है, तो माता पूर्व विज्ञान है, पुत्र उत्तर विज्ञान है, तो पूर्व पूर्व विज्ञान जनित संस्कार उत्तर उत्तर विज्ञान में संक्रांत होगा, तो माता के द्वारा जो अनुभूत पदार्थ है उनका स्मरण पुत्र को होना चाहिए। अतः वासना संक्रमण न संभवती, इसलिए वासना का संस्कार का संक्रमण होता ही नहीं। तो जब संस्कार का संक्रमण नहीं होगा तो स्मरण कैसे बनेगा, स्मरण नहीं होना चाहिए, तो ये आपत्ति आएगी। ठीक, तो बौद्ध उत्तर देता है, क्या कहते हैं वो लोग, न तो उपादानोपादेय भाव नियामक वाच्यम, कहेंगे कि जो वासना संक्रमण की हमने बात की वहां पर उपादानोपादेय भाव नियामक है, अर्थात जो समवाय कारण है उसका जो संस्कार है वो उसके कार्य में संक्रांत होता है। जैसे कपाल के गुण से घट में गुण की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कपाल घट का समवाय कारण है, उपादान है। दंड का जो गुण है, दंड काला होगा तो घट भी काला होगा, दंड लाल होगा तो घट भी लाल होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। दंड का जो गुण है वो घट में संक्रांत नहीं होता, कपाल का जो गुण है वो घट में संक्रांत होता है। उपादानोपादेय भाव नियामक है, तो माता पुत्र के प्रति उपादान कारण नहीं है, माता पुत्र के प्रति निमित्त कारण है। अतः माता के द्वारा जो अनुभूत पदार्थ है उनका स्मरण पुत्र को नहीं होगा, वहां पर वासना का संक्रमण नहीं होता। तो जहां उपादानोपादेय भाव होता है वहीं पर वासना का संक्रमण होता है। तो समाधान हो गया। ये जो प्रश्न था मातृपुत्र वासना संक्रमण प्रसंग, तो उसका उत्तर फिर नैयायिक देते हैं, वासनाया संक्रमा संभवात, वासना का संक्रमण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वासना अर्थात आपका जो संस्कार है वो गुण है, गुण में क्रिया होगी नहीं, तो संक्रमण माने क्रिया होकर आगे आगे जाना, तो संस्कार गुण होने के कारण उसमें क्रिया नहीं होती है, तो संक्रमण संभव नहीं है। ठीक, तो कहेंगे संक्रमण का अर्थ क्रिया नहीं, संक्रमण का अर्थ है उत्तरस्मिन उत्पत्ति एवं संक्रमण। हम ऐसा नहीं कहते कि संस्कार आगे आगे विज्ञान में चला जाता है, हम कहते हैं पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान में संस्कार की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से कपाल के गुण घट में आते नहीं है, कपाल के गुण से घट में गुण की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से पूर्व पूर्व विज्ञान जन्य संस्कार से उत्तर उत्तर विज्ञान में संस्कार की उत्पत्ति होती है, वही उत्पत्ति ही संक्रमण है, क्रिया रूप नहीं है, जाना नहीं है। ठीक है, इति चेत, तब तो समाधान हो गया। तो तदुत्पादका भावात, कहेंगे संस्कार को उत्पन्न करने के लिए कुछ चाहिए ना, उत्तर उत्तर विज्ञान में संस्कार उत्पन्न होगा, प्रथम में तो अनुभव के द्वारा संस्कार उत्पन्न होगा, वो अनुभव तो नष्ट हो गया, वो विज्ञान तो कालांतर में तो अनुभव अब है नहीं, तो संस्कार की उत्पत्ति होगी कैसी, कौन करेगा? उत्पादक नहीं है, जब उत्पादक नहीं होगा तो उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि संस्कार का उत्पादक अनुभव होता है, तो अनुभव तो एक बार हुआ नष्ट हुआ, तो कालांतर में तो अनुभव नहीं है, तो संस्कार की उत्पत्ति होगी कैसे? तो बौद्ध कहेंगे चिताम एवं उत्पादकत्वम, जो चित्त था जो विज्ञान है, विज्ञान ही सब कुछ करता है, वही संस्कार को भी उत्पन्न कर देगा। चिताम एवं उत्पादकत्वम तरी संस्कारानंत प्रसंग, तब तो अनंत संस्कार की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, चारवाक को भी यही कहा था, पूर्व पूर्व शरीर से उत्तर उत्तर शरीर में संस्कार की उत्पत्ति होती है। चारवाक ने कहा था कि शरीर में पूर्व शरीर का जो संस्कार है उत्तर शरीर में उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ तो प्रत्येक क्षण में विज्ञान परिवर्तित हो रहा है, तो संस्कार भी नया नया उत्पन्न होता रहेगा, तो अनंत संस्कार की कल्पना करनी पड़ेगी।
एक ही घट विषय जो संस्कार होगा वो प्रत्येक क्षण में नया नया उत्पन्न होता रहेगा, तो कितने संस्कार होंगे? अनंत संस्कार होगा। संस्कार अनंत प्रसंग, अत्यंत गौरव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरा दोष हुआ। तो एक और दोष दे रहे हैं, क्षणिक विज्ञानेषु अतिशय विशेष कल्प्यते। नहीं, यहाँ पर आपको क्या कहना है, तो अनंत संस्कार की कल्पना करने की आपत्ति आएगी। तो बौद्ध क्या कहते हैं कि नहीं, देखो हम लोग एक अतिशय विशेष की कल्पना करते हैं। अतिशय अर्थात एक शक्ति विशेष है, एक वो लोग शक्ति मानते हैं। तो शक्ति का कहने का है कि सारे संस्कार उत्तर में संस्कार को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि हम लोग ने जो भी पदार्थों का जिन विषयों का हमने पहले अनुभव किया था, बाद में सबका स्मरण होता है ऐसी बात तो है नहीं। कुछ विषयों का स्मरण होता है, कुछ विषयों का स्मरण नहीं होता है। अर्थात कुछ संस्कार निरंतर चले आ रहे हैं, कुछ संस्कार नष्ट हो गए। तो कौन नष्ट हुआ, कौन आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो अतिशय की कल्पना करते हैं। एक अतिशय एक शक्ति विशेष है। तो जिस संस्कार में शक्ति है, अतिशय है, वो संस्कार उत्तर उत्तर में उत्पन्न होता रहेगा। और जहां पर अतिशय नहीं होगा, जहां शक्ति विशेष नहीं होगा, वहां उत्तर उत्तर में उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सारे संस्कार अनंत तक उत्पन्न होंगे ऐसी बात तो है नहीं, तो सीमित हो गए ना। अब कुछ संस्कार ही आगे आगे उत्पन्न होंगे, सारे संस्कार आगे आगे उत्पन्न नहीं होंगे। तो संस्कार अनंत प्रसंग की जो आपत्ति दी थी, सारे से आपत्ति का समाधान हो गया कि क्षणिक जो विज्ञान है उसमें अतिशय विशेष की एक शक्ति विशेष की हम कल्पना करते हैं। उस शक्ति के आधार पर संस्कार का एक नियंत्रण होगा, सारे संस्कार उत्तर में उत्पन्न नहीं होंगे। जिनका बाद में हमको स्मरण हो रहा है उन्हीं संस्कार का निरंतर उत्पत्ति हो रही है ऐसा हम मानेंगे। जिन विषयों का स्मरण कभी हुआ ही नहीं, कभी बाद में होना ही नहीं, वो संस्कार तो नष्ट हो जाएगा, उत्तर में उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो यह कहते हैं माना भावात, इस प्रकार के शक्ति कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन संस्कार उत्पन्न हो रहा है, कौन संस्कार नहीं उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, कभी कभी वृद्धावस्था में बाल्यावस्था का ऐसा चीज अनुभव स्मरण हो जाता है कि जो बीच में कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो निर्धारण नहीं कर सकते, तो एक अतिरिक्त कल्पना करने में अत्यंत गौरव भी है। फिर भी संस्कार में जो आनंद है उसको तो निराकरण हो नहीं रहा है। कुछ संस्कार नहीं उत्पन्न हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं वो तो प्रत्येक क्षण उत्पन्न होते ही रहे हैं। तो संस्कार में आनंद की आपत्ति तो ये थोड़ा सा भले संकोच हो सकता है अतिशय विशेष की कल्पना करने पर। तो ये आप जो अतिशय की कल्पना करते हैं, तो क्षणिक विज्ञान की भी कल्पना करते हैं, वहां भी आप अतिशय की कल्पना करते हैं शक्ति की। वहां भी फिर प्रश्न आएगा, वो आपकी जो शक्ति है वो विज्ञान है कि विज्ञान से अतिरिक्त है? तो ये सब कल्पना करने में अत्यंत गौरव है। अतः क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानने में कोई प्रमाण नहीं है। कई प्रकार के दोषों का उन्होंने प्रतिपादन किया। अब कुछ ऐसे बौद्ध हैं, एक संप्रदाय है उनके अंदर, वो कहता है कि क्षणिक शरीर को ही चेतन मानना चाहिए। अभी जो हमने बात की थी उनके मत के अनुसार क्या हुआ कि सर्वम विज्ञानम सर्वम क्षणिकम, किंतु कुछ एक मत है सर्वम विज्ञानम नहीं, शरीरम विज्ञानम, हमारा जो शरीर है वो विज्ञान है और वो क्षणिक है। तो क्षणिक जो शरीर है उसी में चैतन्य मानना चाहिए, ऐसा एक मत था। किंतु हमने अभी जो दोष प्रदर्शन किया क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानने पर, तो उन दोषों के विद्यमान होने के कारण क्षणिक शरीर को ही चेतन मानना चाहिए, यह मत भी प्रत्युक्त हो गया, खंडित हो गया। ठीक है, क्यों? तो आप लोग खुद ही विचार कर सकते हैं। उनके मत में ये प्रश्न आएगा ना कि आपका जो क्षणिक शरीर है वो विज्ञान है, तो किम विषय है? यदि वो जगत विषय है तो सर्वज्ञतापत्ति, यदि वो किंचित विषय है तो विनिगमना विरह। सुश्रुति काल में भी विषय की भान होने की आपत्ति आएगी, क्योंकि सुश्रुति काल में भी विज्ञान है। ठीक है, उस समय निराकार चीज संतति अनुवर्तते ऐसा यदि आप कहोगे, तब क्या होगा? तब वो तस्य विज्ञान माना भाव, उसको आप विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि निर्विषयक विज्ञान नहीं होता। निर्विषयक भी विज्ञान है तो घट को भी विज्ञान मानने की आपत्ति आएगी। ठीक है, अब वो जो पुराना बौद्ध था वो तो कह सकता था इष्टापत्ति, घट भी विज्ञान है। अब ये जो क्षणिक शरीर को ही जो चेतन मानता है वो तो नहीं कह सकता है, उसने तो घट को अतिरिक्त माना है। ठीक है, तो ये कई प्रकार के दोष आपको आएंगे। गौरवात, क्षणिक शरीर में मानने पर गौरव दोष है। गौरव से सारे सारे चर्चाएं पुरानी ले लेनी है। अतिशय माना भावाच, इनको भी क्षणिक शरीर वाले को भी प्रश्न आएगा कि बाद में स्मरण कैसे होगा? तो बाद में स्मरण के लिए क्या करेंगे कि संस्कार की उत्पत्ति मानेंगे। प्रत्येक विज्ञान से उत्तर उत्तर विज्ञान में संस्कार की उत्पत्ति होगी, संक्रमण होगा। ठीक है, तो अनंत संस्कार की कल्पना करनी पड़ेगी।
तो उसके नियंत्रण के लिए थोड़ा वो अतिशय की कल्पना करेंगे, तो अतिशय की कल्पना करने में कोई मान नहीं है। तो जो दोष हमने प्रतिपादन किया, वही दोष क्षणिक शरीर को चेतन मानने पर विद्यमान होने के कारण वह मत भी प्रत्युक्त हो गया, खंडित हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर कुर्वत रूपत्व की कल्पना है। बौद्धों के यहाँ कुर्वत रूपत्व एक पदार्थ है। ठीक है। तो कुर्वत रूपत्व क्या होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक बीज है, बीज के द्वारा अंकुर की उत्पत्ति होती है। तो दो प्रकार के बीज है, एक कुशुलस्थ बीज, कुशुल अर्थात घर में जो लोग किसान अन्न ला करके स्टोर करके रखते हैं, भंडार करके, तो जो स्थान है वो कुशुल है। तो कुशुलस्थ जो बीज है, घर में इकट्ठा करके रखा गया जो बीज है, उसमें अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। और खेत में ला करके ले जाकर आप उसको रख देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, तो उसमें अंकुर की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो प्रश्न आता है कि जो कुशुलस्थ बीज है उससे अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो रही है, और जो क्षेत्रस्थ बीज है उससे अंकुर की उत्पत्ति हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बीज तो बीज है, यदि उसमें अंकुर की उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, तो जो कुशुलस्थ बीज है उसमें भी अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो जो क्षेत्रस्थ बीज है उसमें भी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसकी तो ये अव्यवस्था हुई। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने कुर्वत रूपत्व नामक एक शक्ति विशेष है, एक प्रकार का अतिशय आप कह सकते हैं, कुर्वत रूपत्व नाम की एक शक्ति है, एक पदार्थ उन्होंने स्वीकार किया। तो जहां पर कुर्वत रूपत्व है, कुर्वत रूपत्व मतलब फलोपदायकत्व एक प्रकार का शक्ति है, जिसमें कुर्वत रूपत्व है उसमें फल की उत्पत्ति होती है। जहां पर कुर्वत रूपत्व नहीं है वहां फल की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जो कुशुलस्थ बीज है उसमें कुर्वत रूपत्व के न होने के कारण वहां पर अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। क्षेत्रस्थ जो बीज है, खेत में जो बीज है, उसमें कुर्वत रूपत्व विद्यमान होने के कारण वहां पर अंकुर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने व्यवस्था बनाया। तो नैयायिक कहते हैं कि देखो भाई, आप जो कुर्वत रूपत्व की कल्पना करते हैं, अब इस कुर्वत रूपत्व का जो की सिद्धांत है इसको हम संस्कार में भी लगा सकते हैं। जिस संस्कार में कुर्वत रूपत्व है वह संस्कार उत्तर उत्तर में उत्पन्न होगा, और जिस संस्कार में कुर्वत रूपत्व नहीं है वह उत्तर उत्तर में उत्पन्न नहीं होगा। तो थोड़ा संस्कार सीमित हो जाएगा, आनंद की आपत्ति नहीं आएगी। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। किंतु नैयायिक क्या कहता है कि सहकार्य समवधानाभ्याम एवं उपपत्ति है। प्रश्न क्या है कि कुशुलस्थ जो बीज है उसमें अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्षेत्रस्थ जो बीज है उसमें अंकुर की उत्पत्ति हो रही है, अतः कुर्वत रूपत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। कुशुलस्थ बीज में कुर्वत रूपत्व के न होने के कारण वहां अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्षेत्रस्थ बीज में कुर्वत रूपत्व विद्यमान होने के कारण वहां पर अंकुर की उत्पत्ति हो रही है। ऐसी व्यवस्था बौद्धों ने दी है। नैयायिक कहता है कि देखो, अंकुर की उत्पत्ति के लिए केवल बीज कारण नहीं है, अन्य जो सहकारी कारण है, धारणी सलिल संयोग को आप ले लो, है ना, मिट्टी और पानी का संयोग भी होना चाहिए उस बीज के साथ। तो धारणी सलिल संयोग रूप जो सहकारी कारण है उसके रहने पर बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है। सहकारी कारण के न रहने पर बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो कपाल से घट की उत्पत्ति होती है, किंतु दंड चक्र आदि का जब समावधान रहेगा सहकारी कारण का, तभी ना कपाल से घट की उत्पत्ति होती है। नहीं तो सर्वदा मिट्टी तो सब जगह विद्यमान है, तो अब हर जगह घट की उत्पत्ति होने लगेगी। ठीक है। तो सहकार्य का समावधान और समावधान के द्वारा हम व्यवस्था बना सकते हैं। क्यों कि जो कुशुल है, कुशुलस्थ जो बीज है उसमें सहकार्य जो धारणी सलिल संयोग रूप सहकार्य कारण के विद्यमान न होने के कारण वहां पर अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो रही है। और क्षेत्रस्थ बीज है उसमें धारणी सलिल संयोग रूप सहकार्य के समावधान होने के कारण वहां पर अंकुर की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से हम उपवादन कर सकते हैं। तो ये कुर्वत रूपत्व नाम का जो अतिरिक्त पदार्थ आप स्वीकार कर रहे हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। तो जो बौद्ध का मत था क्षणिक विज्ञान एवं आत्मा, ये मत भी निरस्त हो गया। और कुछ लोग जो क्षणिक शरीर को ये आत्मा मानते थे उनका मत भी निरस्त हो गया। ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने चारवाक के 3 मत का प्रदर्शन किया, फिर क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का मत प्रदर्शित किया। अब आया अस्तु तरी क्षणिक विज्ञान गौरवात नित्य विज्ञान एवं आत्मा।
नित्य विज्ञान को ही आत्मा मानने वाला जो मत है, ठीक है, अद्वैत वेदांतियों का मत है। अद्वैत जो वेदांत है वो कहता है कि आत्मा नित्य है और आत्मा विज्ञान है। तो अब क्षणिक विज्ञान में तो गौरव है, संस्कार की अनुपपत्ति की आपत्ति है, अनंत कल्पना करने की आपत्ति है, और नित्य मान लोगे तो कोई समस्या नहीं है। स्मरण की अनुपपत्ति भी नहीं होगी, जो बाल्यकाल में जो विज्ञान है वही तो वृद्धावस्था में भी है, ठीक है। तो नित्य विज्ञान को आत्मा मान लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। ये अद्वैत वेदांतियों का मत यहाँ पर उपस्थित हो गया। तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, आत्मा नित्य है, आत्मा विज्ञान है, इसमें क्या प्रमाण है? तो उपनिषद प्रमाण है। अविनाशी वार्यम आत्मा, तो अविनाशी वार्यम आत्मा कहने से क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है ना, नित्य सिद्ध हो गया। चलो ठीक है, आत्मा नित्य हम लोग भी मानते हैं, आत्मा विज्ञान है, ये कहाँ से आया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो ज्ञानम है ना, सत्यम है, ज्ञानम है, अनंत है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। तो ज्ञान स्वरूपता भी आ गई। तो विज्ञान नित्य भी सिद्ध हुआ और विज्ञान ज्ञान स्वरूप है। तो नित्य विज्ञान में आत्मा, ये श्रुति के द्वारा, वेद के द्वारा सिद्ध होता है कि नित्य विज्ञान में आत्मा इति चेत न। तो नैयायी कहेगा ये ठीक नहीं है आपका मत। क्यों? तस्य सविषयकत्वात् समवश्य दर्शितत्वात्। अब वो बौद्धों का जो प्रश्न पूछा था ना, आपका जो विज्ञान है वो किम विषयक है? जगत विषयक है कि यत् किंचित विषयक है? यदि जगत विषयक है, संपूर्ण जगत को विषय करने वाला आपका विज्ञान है, तो सर्वज्ञत्वापत्ति, सर्वज्ञ हो जाए सब लोग। यदि यत्किंचित विषयक है तो विनिगमना भी रहा, यदि घट विषयक है तो पट विषय क्यों नहीं है? यदि पट विषयक है तो दंड विषय क्यों नहीं है? ठीक है। और सुषुप्ति अवस्था में भी विषय का भान होना चाहिए, क्योंकि नित्य विज्ञान है तो सुषुप्ति काल में विज्ञान है। तो सुषुप्ति काल में जब विज्ञान है तो वहां पर भी घटपट आदि विषयों का भान होना चाहिए। और कहेंगे निर्विषय ज्ञान है सुषुप्ति काल में, तो निर्विषय कस्य ज्ञानत्वे माना भावात, ज्ञान निर्विषय होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और सविषयकत्व का भी अनुभव होता नहीं है, सुश्रुति काल में घटपट आदि विषय का अनुभव होता नहीं है, ठीक है। और निर्विषयक है तो आप उसको ज्ञान नहीं मान सकते। अतः ज्ञानादि भिन्नो नित्य आत्मा, इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है। नित्य विज्ञान आदि से क्या लेना है? नित्य ज्ञान स्वरूप नहीं है, क्षणिक विज्ञान स्वरूप नहीं है, मन स्वरूप नहीं है, अन्य इंद्रिय स्वरूप नहीं है, शरीर स्वरूप नहीं है, उससे भिन्न नित्य ज्ञान आदि का आश्रय आत्मा है, ऐसा सिद्ध होता है, ठीक। किंतु अभी अद्वैत वेदांतियों का मत बाकी है, तो उसका आप खंडन कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम, तो कहेंगे ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुति है, आप तो श्रुति को प्रमाण मानते हो ना, ठीक है। तो उसके लिए नैयायी कहता है सत्यम ज्ञानम इति तो ब्रह्म परम, वो तो ब्रह्म के लिए न कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा है। यदि भी नैयायी को ब्रह्म अर्थात ईश्वर में भी ज्ञान स्वरूपता मान्य नहीं है, किंतु अभी तत्काल में जीवात्मा की बात हो रही है, इसलिए उधर ले जा रहा है। कालांतर में उसका भी समाधान नैयायी करेगा, किंतु तत्काल में सत्यम ज्ञानम इति तो ब्रह्म परम। आप जो प्रमाण दे रहे हो, जिस प्रमाण के आधार पर, जिस मंत्र के आधार पर आप सिद्ध कर रहे हो कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो तो ब्रह्म के लिए है। जीव हेतु नोपयुज्यते, जीव के लिए तो नहीं कहा गया कि जीव जो है ज्ञान स्वरूप है। तो बहुत वेदांति क्या कहेंगे, अद्वैत वेदांति कहेंगे कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद है नहीं, जीव और ब्रह्म में ना, पर जीव और ब्रह्म में कोई भेद है नहीं, तो जो बात ब्रह्म के लिए कही गई है वो तो जीव के लिए भी तो कही गई है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद है ही नहीं, ठीक। तो नहीं यही कहता है ज्ञाना ज्ञान सुखित्वादिभिर जीवानाम भेद सिद्धौ सुतराम ईश्वर भेद। देखिए जीव में ही परस्पर में भेद सिद्ध है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। यदि जीव एक ही होता तो एक के ज्ञानी होने पर सब लोग ज्ञानी हो जाते, एक के सुखी होने पर सब लोग सुखी हो जाते। तो ज्ञान अज्ञान सुखित्व आदि गुणों के द्वारा जीवों में ही परस्पर में जब भेद सिद्ध है, तो जीव और ईश्वर में अभेद कैसे हो सकता है? जब जीव ही भिन्न भिन्न है तो जीव और ईश्वर में कैसे अभेद हो सकता है? तो सुतराम ईश्वर भेद। यदि आप जीव और ईश्वर में भेद नहीं मानते हो तो बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्ते है, अन्यथा बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्ते, बंधन और मोक्ष की जो व्यवस्था है, जीव बद्ध है, ईश्वर मुक्त है। अब जीव को मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि जीव और ब्रह्म एक ही है तब एक बद्ध एक मुक्त कैसे होगा? तो ये बंध मोक्ष व्यवस्था की होनी नहीं चाहिए। यदि ईश्वर मुक्त है तो ईश्वर स्वरूप यदि जीव है तो जीव भी मुक्त ही है।
तो हमको मुक्ति के लिए प्रयास जो करते हैं वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अतः जीव में परस्पर में भेद है, और जीव में परस्पर में भेद सिद्ध होने के कारण जीव और ईश्वर में ही भेद, जीव और ईश्वर में भी भेद है। ठीक, कहेंगे बहुत से ऐसे मंत्र हैं, वेद के मंत्र हैं, जो कि ईश्वर के साथ जीव का अवैध प्रतिपादन करते हैं, है ना। जीव और ईश्वर में अवैध प्रतिपादक वेद हैं, उसका आप क्या करोगे, ऐसा वेदांतियों ने पूछा नैयायिकों को। यो भी ईश्वरा भेद बोधको वेदः, ईश्वर के साथ जीव को अवैध प्रतिपादन करने वाले जो वेद है, तो उनकी व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए। तो नैयायिक कहता है, सोपि स वेदोपि तद भेदेन तदीयत्वं प्रतिपादन स्तौति, तद भेदेन तदीयत्वं प्रतिपादन स्तौति, अभेदेन उसकी तदीयता का प्रतिपादन करता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो कहते हैं आइए आइए आपका ही घर है, तो आपका ही घर है कहने का मतलब क्या है, उसको कह रहे हैं कि हमारे इतना नजदीकी हमारी है। ठीक है, तो आप अपना ही मान सकते हैं, इस घर को आप अपना ही मान सकते हैं, आपका ही घर है, आप जब चाहे आए जब चाहे जाए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि घर उसी का है, ये वो दावा ठोक देगा तो आप कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से तदीयत्व का तद भेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति, अभेद भावना एवं हेतुतव्यम, अभेद भावना से व्यवहार करना चाहिए। मैं आप ही हूँ, मैं आपका ही हूँ, तो मैं आपका ही हूँ, इतना ज्यादा आपका हूँ कि मैं आप ही हूँ, है ना। जैसे कि आपके इतनी हमारी दोस्ती मित्रता है, हम कहेंगे आपका ही घर है, तो आपका ही नहीं है, कि अवैध भावना ये हेतुतव्यम, अवैध भावना से हमको व्यवहार करना चाहिए। ये ग्रंथ वेद का आशय है। वास्तव अवैध है कहने का मतलब सर्वथा अवैध है ऐसी बात नहीं है, अवैध भावना से हमको व्यवहार करना चाहिए। अतएव सर्व एवं आत्मनि समर्पिता, केवल अवैध प्रतिपादन करने वाले वेद नहीं है, वेद प्रतिपादन करने वाले भी वेद हैं। सर्वे एवं आत्मनि समर्पिता, सर्वे जीवात्मान, सभी जो जीवात्मा है वो आत्मनि परमात्मनि समर्पिता, ये श्रुति है। तो क्या है, सर्वे बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, सभी जीवात्माएं आत्मनि परमात्मा में समर्पित हैं। तो समर्प्य समर्पक भाव की न चर्चा हो रही है, तो जीवात्मा को परमात्मा में समर्पण कर देना चाहिए। तो जीवात्मा अनंत है, बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अतः वेद प्रतिपादक श्रुति भी विद्यमान होने के कारण जो अब अवैध प्रतिपादन करने वाले जो वेद है उनकी व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए, अवैध भावना से ही व्यवहार करना चाहिए, यही उसका आशय है। वास्तव में अवैध प्रतिपादन करना ग्रंथ का आशय नहीं है। ठीक है, तो जीव और ईश्वर में सर्वथा भेद है, ये न्यायिक सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो कहेंगे कि ब्रह्मविद ब्रह्म में भवति, जब ब्रह्म ज्ञान किसी को हो जाता है तब वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अर्थात मोक्ष दशायाम जब जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो अज्ञान की निवृत्ति होने पर अभेदो जायते। ठीक है, मोक्ष मोक्ष दशा में जब मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस समय में जब अज्ञान की निवृत्ति होगी तो जीव और ईश्वर में अभेद हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी बंधन में है, तो बंधन की अवस्था में जीव और ईश्वर में भेद होने पर भी मोक्ष दशा में तो जीव और ईश्वर में अभेद हो जाता है, ऐसा वेदांतियों ने कहा। तो कहते इत्यपि न, ये भी नहीं आएगी, इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, वेद से नित्यत्वेन नाशा समवात, आप जिस भेद की बात कर रहे हैं, जीव और ईश्वर में भेद है और भेद नित्य होता है, अन्योन्या भाव नित्य है। घट और पट में भेद है, अन्योन्या भाव है, तो अभाव भी नित्य है। तो भेद नित्य होने के कारण उसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। आज जीव और ब्रह्म में भेद है तो कल भी जीव और ईश्वर में भेद ही रहेगा, भेद का नाश हो नहीं सकता। भेद नाशे भी ये तुष्य तो दुर्जन न्याय। चलो ठीक है, आपकी बात मान भी लो कि भेद का नाश हो गया, जीव और ईश्वर में जो भेद है उस भेद का नाश भी हम मान लेंगे, तो भी व्यक्ति द्वयम स्थास्यत्येव, जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर दो व्यक्ति तो रहेंगे ही। जैसे हमने मान लिया एक घट है एक पट है, और घट और पट का जो भेद है उसका नाश हो गया कथनचित। चलो ठीक है, हम लोग नाश नहीं मानते, फिर भी आपकी बात थोड़ी सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। भेद का नाश हो गया ऐसा मान भी लें तो एक घट एक पट ये तो दो रहेंगे ही ना, व्यक्ति दो रहेंगे ही, द्वैत रहेगा। अद्वैत जो आप सिद्ध करना चाहते हो उसकी सिद्धि तो हो नहीं सकती। तो लोग कहेंगे द्वित्वम अभी नश्यति, घट और पट अथवा जीव और ईश्वर जो दो हैं उनमें जो द्वित्व है, द्वित्व का भी नाश हो जाएगा। जब द्वित्व का नाश होगा तो दो व्यवहार होगा किसी, तब तो अद्वैत हो ही जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार भेद का नाश होता है उसी प्रकार से द्वित्व का भी नाश हो जाएगा। कब, मोक्ष दशायाम अज्ञान निवृत्तौ, जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो भी नष्ट हो जाएगा।
और जो द्वित्व है उसका भी नाश हो जाएगा। तो नैयायी कहता है यदि न वाच्यम, चलो ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि द्वित्व का भी नाश हो गया, फिर भी दो वस्तु रहेंगे। कैसे रहेंगे? तब निर्धर्म के ब्रह्मणि सत्यत्वा भावे भी सत्य स्वरूपम तत्। देखो, नैया क्या कहता है कि आप लोग ब्रह्म को सत्य स्वरूप मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, सत्यम ब्रह्म कहा है, तो ब्रह्म में सत्यत्व है कि नहीं? सत्यत्व धर्म ब्रह्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? वो कहेंगे नहीं रहेगा, क्योंकि सत्यत्व धर्म ब्रह्म में रहेगा, तब तो एक ब्रह्म और एक सत्य और उसमें सत्यत्व दो द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। तो ब्रह्म में सत्यत्व नहीं है। ठीक है, सत्यत्व ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि सत्यत्व को स्वीकार करते ही द्वैत आ जाएगा। तो ब्रह्म में सत्यत्व के न रहने पर भी ब्रह्म को सत्य स्वरूप मानते कि नहीं मानते? ठीक है, सामान्य रूप में क्या होता है, जहाँ सत्यत्व होगा वो सत्य स्वरूप कहा जाएगा, जहां पर सत्यत्व नहीं होगा उसको मिथ्या कहा जाएगा अथवा सत्य स्वरूप नहीं कहा जाएगा। किंतु आपका जो ब्रह्म है वो विलक्षण है, उसमें सत्यत्व तो नहीं है, क्योंकि सत्यत्व धर्म को मानेंगे तो द्वैत की आपत्ति आएगी। तो सत्यत्व के न रहने पर भी वो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, जिस प्रकार आप स्वीकार करते हो उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म में जो द्वैत है उसका नाश भी हो जाए, द्वैत के नाश होने पर भी वो दो व्यक्ति हैं, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। द्वैताभावेपि व्यक्ति द्वयात्मको तौ इति शुभचत्वात्। वो जो दो है जीव और ब्रह्म, वो दो व्यक्ति हैं, यद्यपि उनमें द्वैत न हो। जिस प्रकार के सत्यत्व के न होने पर भी ब्रह्म को सत्य स्वरूप माना जा सकता है, उसी प्रकार से द्वैत के न रहने पर भी दो व्यक्ति को तो माना ही जा सकता है। इस प्रकार से द्वैत ही सिद्ध होगा, द्वैत सिद्ध होगा, अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक। तो वेदांत क्या कहेंगे, देखो देखो, आपने थोड़ी हमने आपने गलत समझ लिया। हम ऐसा नहीं कहते कि ब्रह्म में सत्यत्व का अभाव है, हम कहते हैं ब्रह्म में सत्यत्व है। तो फिर कहेगा सत्यत्व ब्रह्म में है तो द्वैत हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं, सत्यत्व क्या है? सत्यत्व मिथ्यात्वाभाव है। सत्यत्व जो पदार्थ है वो मिथ्यात्वाभाव रूप है, और अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। ये वेदांतियों का मत है, मीमांसकों का मत है। तो अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सत्यत्व क्या है? सत्यत्व मिथ्यात्वाभाव है, और अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। मिथ्यात्वाभाव अधिकरणात्मक तत्र सत्यत्वम। अब देखिए, ब्रह्म में क्या है? ब्रह्म में सत्यत्व है, और वो सत्यत्व किम रूप है? मिथ्यात्वाभाव रूप है, और मिथ्यात्वाभाव अधिकरण स्वरूप है, उसे भिन्न नहीं है। अर्थात क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्म में सत्यत्व विद्यमान है, किंतु वो सत्यत्व मिथ्यात्वाभाव है, अभाव अधिकरण स्वरूप होता है, उससे भिन्न नहीं होता। तो ब्रह्म में सत्यत्व है, किंतु सत्यत्व ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए आप जो व्याख्या कर रहे हो कि सत्यत्व का अभाव है ब्रह्म में, इसी ऐसी व्याख्या नहीं करनी है। ऐसा उन्होंने नैयायिकों को समझाया। तो नैयायी कहता है यदि चेत, यदि ऐसी व्याख्या है तो एकत्वा भाव व्यक्ति द्वयात्मको, हम भी क्या कहेंगे कि दो व्यक्ति है। वो दो व्यक्ति किम रूप है? उनमें जो द्वत्व है वो किम रूप है? एकत्वा भाव रूप है। एकत्वा भाव द्वत्वम, तो एकत्वा भाव दोनों में रहेगा, तो दोनों में रहने वाला जो द्वत्व है वो एकत्व का अभाव रूप है। ठीक है, तो वो अधिकरण स्वरूप है, हम भी मान लेंगे। ठीक है, तो फिर भी क्या सिद्ध हुआ कि जीव और ब्रह्म में एकत्व का अभाव सिद्ध हुआ। भले द्वैत सिद्ध नहीं हुआ, किंतु वो द्वैत किम रूप है? एकत्वा भाव रूप है। तो एकत्वा भाव वो व्यक्ति द्वय स्वरूप हो जाएगा, दोनों व्यक्ति से भिन्न नहीं होगा, क्योंकि अभाव आपके मत में अधिकरण स्वरूप हो जाएगा, वही द्वैत है। तो हम जो द्वैत की चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार आपका सत्यत्व मिथ्यात्वा भाव रूप है, उसी प्रकार से हमारा जो द्वैत है वो एकत्वा भाव रूप है, और एकत्वाभाव दो व्यक्ति में जाकर बैठ जाएगा। तो दो व्यक्ति है, जीव अलग ब्रह्म अलग, इस प्रकार की सिद्धि होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप व्याख्या करो हम उसी प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी समस्या नहीं जाए को, यहाँ तो उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म जो है सत्यत्व, सत्यत्व मिथ्यात्व भाव स्वरूप है, ऐसा कह दिया, तो ठीक है। किंतु आप जो बोल रहे हो कि एकत्वा भावो द्वित्वम, तो ये थोड़ा जजा नहीं। ठीक है, एकत्वा भाव को द्वित्व कैसे कह सकते हैं? क्योंकि द्वत्व जहां रहता है प्रत्येक में रहेगा ना द्वत्व। जैसे घट और पट दो है, तो घट में पट में दोनों में द्वत्व है, किंतु घट में एकत्व है, पट में एकत्व है। तो जहां द्वत्व होता है वहां तो एकत्व का अभाव होता ही नहीं। समझ में आई बात?
जहां पर द्वित्व रहेगा, अयम एक अयम घटः अयम पटः, एक घट एक पट है, तो ये दोनों इमौ दो, इनमें द्वित्व है। किंतु जहां पर द्वित्व रहता है वहां पर एकत्व भी रहता है। घट में भी एकत्व है, पट में भी एकत्व है, तो अयम एका घटः अयम एका पटः सब जाकर द्वित्व की उत्पत्ति होती है। तो जहां पर द्वित्व रहता है वहां पर एकत्व भी रहता है। आपने क्या बोला नैयायिक ने कि एक द्वित्व क्या है, एकत्व का अभाव है। तो ये तो बात बनी नहीं ना, जहां पर द्वित्व है वहां तो एकत्व ही है, वहां तो एकत्व का अभाव है ही नहीं, तो आप द्वित्व को एकत्व अभाव स्वरूप मान कैसे सकते हो। तो आप जिस प्रकार से हमने मिथ्यात्वा भाव सत्यत्वम कहा, उस प्रकार से आप एकत्वा भाव द्वित्वम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। ये उन्होंने प्रश्न पूछा वेदांतियों ने। तो नैयायिक कहता है कि देखो, प्रत्येकम एकत्व भी, प्रत्येक में एकत्व है, घट में भी एकत्व है, पट में भी एकत्व है, जीव में भी एकत्व है, परमात्मा में भी एकत्व है। तो प्रत्येक में एकत्व होने पर भी, जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया, पृथ्वी जल और न गंध, गंध पृथ्वी में है कि नहीं, पृथ्वी में गंध होने पर भी पृथ्वी जल और न गंध एक प्रतीति होती है। पृथ्वी में गंध है किंतु पृथ्वी और जल दोनों में गंध नहीं है। एक सत्व द्वयम नास्ति इति वद उभयम नैकम। जिस प्रकार से पृथ्वी और जल में गंध नहीं है ये प्रतीति होती है, पृथ्वी में गंध होने पर भी पृथ्वी जल और न गंध प्रतीति हो रही है, अर्थात जहां पर गंध है वहां पर भी गंधा भाव की प्रतीति होती है, क्योंकि गंध केवल पृथ्वी में है, पृथ्वी और जल दोनों में नहीं है। उसी प्रकार से उभयम नैकम, उभय जो होता है एक नहीं होता, घट और पट एक नहीं है, घट एक है पट एक है, किंतु घट पटो भयम नहीं कम, घट और पट दोनों एक नहीं है। इस प्रकार से जहां पर द्वित्व रहता है वहां पर एकत्व भाव की प्रतीति होती है, भले वहां एकत्व है किंतु एकत्व भाव की प्रतीति भी वहां पर होती है। उभयम नैकम ये प्रतीति सर्वजन सिद्ध है। अतः एकत्व के रहने पर भी एकत्व भाव कैसे रहा, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हो ये तात्कालिक आपको प्रश्न पूछने में लग रहा है कि ठीक है, किंतु आप विचार करो कि प्रत्येक में एकत्व का व्यवहार होता है, दो में एकत्व का व्यवहार नहीं होता है। वो वयम न एकम, कटुपटो वयम न एकम, ये प्रतीति होने के कारण ईश्वर और जीव दोनों एक नहीं है, उनमें एकत्व का अभाव है, ऐसा हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। योपि तदानीम अवेद प्रतिपादको वेद। अब नैयायिक थोड़ा उनको समझा रहा है कि देखो, आप जो आग्रह कर रहे हो कि मोक्ष दशा में अज्ञान निवृत्ति में अवेद की उत्पत्ति होती है, कई प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जो बताते हैं कि तदानीम मोक्षावस्था में ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति, है ना, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो मोक्षावस्था में अवेद को प्रतिपादन करने वाले जो वेद हैं वो वेद भी वास्तव में अवेद का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोपी निर्दुखत्वादिना साम्यम प्रतिपादयति, वो साम्यता का प्रतिपादन करते हैं निर्दुखत्वादि के द्वारा। जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने, संपदाधिक्य पुरोहितोयम राजा संवृत्त। जैसे कोई पुरोहित है, उन्होंने बहुत संपत्ति इकट्ठा की, तो संपत्ति की अधिकता होने पर देखो ये पंडित जी राजा हो गए, हम लोग बोलते हैं ठीक है ये आदमी राजा हो गया, इतनी ज्यादा संपत्ति है इसके पास। तो संपत्ति के आधिक्य होने पर पुरोहितोयम राजा समृद्ध, अयम राजा समृद्ध ऐसा हम लोग कहते हैं, राजा हो गया। तो राजा हो गया का अर्थ है राजा नहीं हो गया, राजा तो राजा है, भले ही राजा से अधिक संपत्ति इकट्ठा कर लो लेकिन राजा राजा ही रहेगा, पुरोहित राजा नहीं हो सकता। किंतु राजा हो गया अर्थात राजा के अनुसार साम्यता आ गई, समानता आ गई कि संपत्ति के जिस प्रकार राजा में संपत्ति है समृद्धि है उसी प्रकार की समृद्धि पुरोहित में भी है। तो यहाँ पर जो पुरोहित राजा समृद्ध शब्द तो लग रहा है कि अभेद का प्रतिपादन हो रहा है, किंतु अभेद का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, वो साम्य का प्रतिपादन हो रहा है, समानता का प्रतिपादन हो रहा है। उसी प्रकार से ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति, मोक्षावस्था में जीव और ब्रह्म में अभेद प्रतिपादन करने वाले जो वेद हैं वो भी वेद निर्दुखत्वादिना साम्यम प्रतिपादयति। निर्दुखत्व जिस प्रकार ब्रह्म ईश्वर निर्दुख है, दुख से रहित है, उसी प्रकार से मोक्षावस्था में जीव भी दुख से निवृत्त हो जाता है ना, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है, तो ईश्वर के समान हो जाता है। तो ये साम्य का प्रतिपादन है, समानता का प्रतिपादन है, अभेद का प्रतिपादन नहीं है। ठीक। अब मुझे लगता है कि हमको यहाँ पर रोक देना चाहिए, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो।